नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो ही रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एक्सरसाइज 2.1 को करने के लिए जो हमें कंसेप्ट आना चाहिए वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको पी एक्स कोई पॉलिनोमियल दे रखा है जहां पर आपको इस तरीके से ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि ये जो पी एक्स है इसके कितने रूट्स हैं, इसके कितने जीरो होंगे, ये बताओ सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को देखकर। तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए, आप ये देखोगे यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखा है या वाई लिखा है। अगर यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखा है इसका मतलब वेरिएबल हमारा एक्स है। तो आपको ये देखना है कि जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसको जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे पी ऑफ वाई लिखा होता तो हम ये वाई एक्सिस जो है उसको हम देखते, लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे पी ऑफ एक्स के जीरोस पूछे हैं। तो ये देखो कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर ये ग्राफ टच कर रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। तो अगर इसके अंदर आप देखो तो ये यहाँ पे टच कर रहा है 1, 2 एंड 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल है यहाँ पे इसके एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट्स या जीरोज होंगे, 3 रूट्स और 3 जीरोज होंगे। और 3 अधिक से अधिक जो जीरो हैं वो किसके होते हैं, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के होते हैं। ये भी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को देखकर बता सकते हैं कि कितने हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज या रूट्स होंगे। तो आज एक्सरसाइज 2.1 के अंदर इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है वो देखते हैं। आप ये देखो, ये हमारी एक्सरसाइज 2.1। इसके अंदर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। अब आपको ये देखना है y इज इक्वल टू पी एक्स है तो यहाँ पी एक्स की बात हो रही है यानी वेरिएबल x है। तो आपको कौन सी एक्सिस देखनी है, x एक्सिस देखनी है। ठीक है, आर गिवन इन द फिगर 2.10। ये इस तरीके से 2.10 फिगर दे रखा है जिसमें हमारे पास 6 पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए ग्राफ गिवन दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी ऑफ एक्स इन ईच केस। हर के केस में बताओ गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो हमें ग्राफ को देखना है और फिर हमें बताना है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास ग्राफ दे रखा है। तो ये जो ग्राफ है ये पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। तो ये कहीं पे भी जाके इस ग्राफ को अगर हम कहीं पे भी ले जाएं, चाहे इस तरफ ले जाएं चाहे इस तरफ ले जाएं, तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगा और ना ही टच करेगा। इसका मतलब ये टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे एक भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट में जीरो जीरोज यानी एक भी जीरो नहीं है गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स का। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये कर रहा है 1, 2 एंड 3 पे। तो इसमें 3 जीरो हो गए, इसमें 1 जीरो हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 1 एंड 2, तो इसमें 2 जीरो हो गए हैं। इसमें देखो 1, 2, 3 एंड 4, 4 जगह टच कर रहा है तो इसके 4 जीरो हो गए। 1, 2, 3, तो ये 3 जगह टच कर रहा है तो इसके 3 जीरोज हो गए। इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी बना के दिखा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इस तरीके से दे रखा है, जो हमारा ग्राफ है वो मैं इससे बना देती हूँ रेड से ताकि आपको पता चले। तो इस तरीके से हमें ग्राफ दे रखा है। तो ये तो हमारी कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। तो हम देख पा रहे हैं कहीं पे भी इसे टच नहीं करेगा तो इसलिए जीरो जीरोज हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ दे रखा है, ये हमारी एक्स एक्सिस जिसमें हमें फोकस करना है। और जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है हमें ऐसे करके। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसीलिए इसके सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है तो हम लिखेंगे 1 0। इसी तरीके से थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड के अंदर जो है ग्राफ कैसा दे रखा है मैं यहाँ बना देती हूँ। ये हमारा ओरिजिन होता है जहाँ पे हमारी एक्स और वाई एक्सिस मिलती हैं। ये हमारा एक्स हो गया, ये एक्स डैश नेगेटिव साइड है, ये वाई है हमारा, ये वाई डैश हो गया। अब की बार जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का हमें दिया हुआ है ऐसे। तो अगर यहाँ पे हम काउंट करें तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे टच हो रहा है, तीसरा यहाँ पे टच हो रहा है। इसका मतलब कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 जीरोस। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो 2 पार्ट और रह गए हमारे, 2 नहीं 3 पार्ट रहेंगे क्योंकि 6 पार्ट है ना, 4th, 5th एंड 6th, इतने पार्ट है हमारे। तो अगर मैं 4th की बात करूँ तो 4th के अंदर जो हमें ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखो तो ऐसे एक यू टाइप बना रखा है, पैराबोला सा है।
तो यहाँ पे एक टच हो रहा है और एक यहाँ पे टच हो रहा है, किस पे, एक्स एक्सिस पे। हमें देखनी है एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे पी ऑफ एक्स के लिए देख रहे हैं कितने जीरोज होंगे, ना कि पी ऑफ वाई के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से दो जगह टच हो रहा है तो कितने जीरो हो गए, 2 जीरोज। फिर अगर फिफ्थ ग्राफ की बात करें तो फिफ्थ ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। मैं इसी से बना देती हूँ अब की बार। ये ऐसे जाते हुए ऐसे इस प्रकार का हमें दिया हुआ है। ये एक्स डैश है, ये एक्स हो गया, ये वाई है और ये हमारा वाई डैश हो गया। अगर अब काउंट करें तो देखो 1 2 3 और ये 4 जगह टच हो रहा है तो कितने जीरोज हुए, 4 जीरोज। तो यहाँ लिख दो 4 जीरोज। और लास्ट जो हमें सिक्स्थ ग्राफ दे रखा है वो कैसा है, देखो ऐसे करके दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है हमें, इस तरीके से ग्राफ आया, बस टच हुआ, फिर वापस गया, फिर टच हुआ, फिर चला गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर इंटरसेक्ट करे या ना करे, लेकिन अगर टच भी कर रहा है हमारे एक्सिस को, तब भी हमें उसे काउंट करना है एज ए जीरो। तो यहाँ पे टच हो गया, एक ये हो गया, दूसरा टच यहाँ पे है, तीसरा टच यहाँ पे है, तो इसके कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो यहाँ लिखेंगे 3 जीरोस। तो इतनी सी हमारी सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 है, जिसके अंदर हमारा कंसेप्ट ये है कि अगर आपको पी ऑफ एक्स दिया है तो अगर वेरिएबल एक्स है तो ये देखोगे एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। और अगर हमारे पास क्या दे रखा है, अगर हमारे पास पी ऑफ वाई दे रखा है, तब हम देखेंगे कि हमें वाई एक्सिस पे जो गिवन ग्राफ है वो कितनी बार टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी ये जो क्वेश्चन था इसमें कैसे दे रखा था वो देखो, इसमें हमें दे रखा था वाई बराबर है पी ऑफ एक्स के। तब हमने देखा कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। अगर ये x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई देता, तब हम ये देखते हैं कि y एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो अगर इसी चीज़ को आप अपोजिट तरीके से करना चाहो, जैसे अभी इसमें हमने पी ऑफ एक्स देखा कि x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताना, अगर पी ऑफ वाई दिया होता तो यहाँ पे y एक्सिस को कितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने जीरोज होते हैं। जस्ट कन्वर्ट दीज इनटू वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपको ये करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये होमवर्क है आपका। तो एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।